और जानकारी के लिए आकांक्षा। तो निश्चित तौर पर ये एक अपने आप में नायाब तरीका है और ये इस बात को समझा जा सकता है कि जहां से जिस व्यक्ति ने चुनाव कोई हारने के बाद भी अगर उनको कैबिनेट में जगह दी गई है तो उसके पीछे से एक बड़ी वजह है। और कैबिनेट में जगह मिलना रवनीत सिंह बिट्टू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन आया है और जिस तरह से वो लोगों के बीच में, जिसको अभी हमारी संवाददाता ने बताया कि वो पीपल्स मैन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पंजाब के लोगों के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा मैसेजिंग होगा। और किस तरह से वो ब्रिज के तौर पर काम करेंगे, चाहे वो किसान संगठन हो और केंद्र सरकार उनके बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, ये भी एक बड़ी बात होगी। फिलहाल अब बात करेंगे कि अमन पर आतंकी हमला, रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर किस तरह से आतंकी हमला है। और ये अमन शांति पर दरअसल आतंकी हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला किया गया। तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला किया गया और इसमें बस हमले के बाद खाई में जा गिरी। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है, 30 से अधिक तीर्थयात्री इसमें घायल हो गए हैं। वहीं 30 से अधिक तीर्थयात्री घायल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवखोड़ी मंदिर के पास रामसू से कटरा जा रही थी बस और इसमें श्रद्धालु बैठे हुए थे। जम्मू कश्मीर के नंबर वाली इस बस में कई तीर्थयात्री सवार थे और इस पर आतंकियों ने हमला किया। बचाव अभियान पूरा कर घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। 10 लोगों के मौत की खबर है, 30 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंची एनआईए की टीम अब पहुंच चुकी है। इलाके की घेराबंदी की गई है और आतंकियों की तलाश तेज की गई है। सीमा पार आतंकी बेगुनाह यात्रियों को मारकर दिखाना चाहते हैं अपनी उपस्थिति। इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है इस हमले की वजह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस हमले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के सरकारी अस्पताल में रियासी आतंकी हमले के घायलों से मुलाकात की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। और इस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। Q2 8 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर feared डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। Riasi is absolutely, they are here. You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They are still there. You see, the point is not only election. I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of this state to see that that Yatra goes peacefully. That carries a message to all, that we are not part of this terrorism and we'll never be part of this terrorism. और रियासी आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
सीमा पार से आतंक है, ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है। ये हमला हुआ है, इससे पहले भी 2-3 हमले हुए। ऐसा भी नहीं कि हमारे सुरक्षा बल कहीं काम करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया है। लेकिन चिंता का विषय है, रणनीति नई, स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं। देवेंद्र, किस तरह से आप देख रहे हैं और ख़ासतौर पर जो स्टेटमेंट्स अभी आपने सुने फारूक अब्दुल्ला के, वो चेतावनी देने से ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो धमकी दे रहे हैं कि इसके बाद जो अमरनाथ यात्रा होगी उसका ख्याल रखिएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं और ये जो पूरी अभी ऑपरेशन जारी है उसके बारे में भी जानकारी दें। कि आज सुबह तड़के से ही यहाँ पे सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। और अभी जो ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है उसमें लगभग 18 से 20 लोगों को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। सबसे बड़ी अपडेट इस समय यही है यहाँ से कि लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वही पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए, कॉम्बिंग करने के लिए अतिरिक्त जो जवान है यहाँ बुलाए गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे शिवखोड़ी की यात्रा जो है उसे जारी रखा गया है, तो उसके बाद सुरक्षा बलों के लिए चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि यात्रा के साथ साथ वो ये सब कार्य भी कर रहे हैं। और सुरक्षा बलों को ये यकीन है कि अगले कुछ घंटों में वो जो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया है तो जरूर काबू पाएंगे। जी देवेंद्र ठाकुर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो हमला हुआ है किस तरह से उसको देखना चाहिए। एक इसको कहा जा रहा है कि अमन पर, शांति पर हमला है, तीर्थयात्रियों पर हमला करना, क्या मोटिव है इसके पीछे? जी देखिए, जब कल प्रधानमंत्री पारी की शपथ लेने के लिए उनसे पहले उनके कार्यक्रम से ये घटना घटती है तो यकीनन एक चिंता का विषय है। जो लोग बुखलाए हुए हैं सरहद पार से, वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे। जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है टूरिज्म का नंबर बहुत बड़ा है। पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें सबसे पहली बारी इतनी भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। तो यकीनन ये पाकिस्तान में ये चीज राज नहीं आ रही है और वो सरहद के इस पार जो है इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। और कल जब प्रधानमंत्री जी को शपथ लेनी थी और उससे कुछ देर पहले ये घटना घटी है और जिसके बाद पूरा इलाका जो है यहाँ पे लोग सहमे हुए हैं। तो यकीनन एक जो जहाँ पे लोग खुशहाली की जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें उनकी खुशहाली में खलल की बात है। जी ठीक है देवेंद्र ठाकुर, निश्चित तौर पर। और इस जैसा कि आपने कहा कि एक डराने की साजिश है और उसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव अब सामने आने जा रहे हैं, चुनाव आयोग उसकी तैयारियां कर रहा है, नई सरकार का गठन हुआ है, तो ऐसे में जो आतंकियों की जो पूरी साजिश है उसको समझा जा सकता है। देवेंद्र ठाकुर, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज के इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।